हेलो दोस्तों, स्वागत है यू कैंपस पे। दोस्तों, आज का यह वीडियो मूलतः एक बार फिर पुनः बीए प्रथम वर्ष में जिन छात्रों को हिंदी साहित्य या हिंदी एज अ सब्जेक्ट अलॉट हुआ है, उनका सिलेबस और उनकी कौन कौन सी बुक पढ़नी है उसके संदर्भ में ये वीडियो है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में हिंदी साहित्य या हिंदी में मूलतः बीए प्रथम वर्ष में दो पेपर होते हैं, जिनमें दोनों की टाइमिंग 3-3 घंटे होती है। पहला पेपर एक पद्य का होता है, जिसमें आपको मूलतः आधुनिक काव्य पढ़ना होता है। आप ये बुक स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आधुनिक काव्य में पहला पेपर ये होता है, जिसमें आपको ये देखिए आपका सिलेबस है। इसमें इतने आपके पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें दी गई हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। जिसमें आप लोग देख सकते हैं, पहला साकेत नौन सर्ग है मैथिली शरण गुप्त का, चिंता सर्ग है जयशंकर प्रसाद जो कामायनी का है, फिर बादल राग। मतलब ये मूलतः पहला पेपर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का होता है, जिसमें आप लोग ये किताब अगर इलाहाबाद आए तो आधुनिक काव्य के नाम से हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रकाशित होती है। आप यहाँ पे कहीं पे भी जाके ये बुक परचेज कर सकते हैं। तो पहला पेपर हिंदी पद्य का, पद्य में आधुनिक काव्य, जिसमें आप लोगों को मूलतः यहाँ मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद से लेकर सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, गजानन माधव, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद मैं लास्ट में अभी बताऊंगा आपको कि ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे आप लोग अपना सिलेबस डाउनलोड कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें बताऊंगा अलग से वीडियो बना के, ठीक है। तो ये पहला पेपर है हिंदी साहित्य का, पेपर फर्स्ट। देखिए, पेपर दूसरे में आपको बहुत सारी किताबें रिकमेंड की जाती हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले तो एक निबंध संग्रह होता है, जिसमें आपको एक निबंध की किताब है, जिसमें नवीन निबंध संग्रह के नाम से आती है, ये भी वहाँ पे आप परचेज कर लीजिएगा। और आपको एक नाटक पढ़ना होता है, जिसका शीर्षक है जिस लाहौर नहीं देखा वो जमाई नहीं, असगर वजाहत का नाटक है। आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगी पढ़ने में। बेसिकली यह नाटक जो डिवाइडेशन, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उसमें कुछ हिंदू जो पाकिस्तान में रह गए थे और कुछ मुस्लिम जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान में गए थे, उसी की कथा पूरी रची गई है। बेहद खूबसूरत नाटक है ये। और उसके बाद आपको एक प्रतिनिधि एकांकी संग्रह पढ़ना होता है। इसकी एक बुक ये आती है प्रतिनिधि एकांकी संग्रह की। और उसके बाद हिंदी की प्रतिनिधि कहानियाँ के नाम से एक आती है किताब, हिंदी की प्रतिनिधि कहानियाँ, आप लोग इसे भी ले लीजिएगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो जिसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं, वो है प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास। प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास है ये पेपर फर्स्ट में। देखिए आप कैसे पढ़ना है इस समय। तो अगर आप लोग इलाहाबाद आए या किसी भी तरीके से, प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास और ये जिस लाहौर नहीं देखा वो जमाई नहीं, ये दो नाटक, इनका नाटक और उपन्यास, असगर वजाहत का नाटक और उपन्यास, ये दोनों किताबें आप लोग आसानी से अपने से भी पढ़ सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों, ये प्रेमचंद की निर्मला उपन्यास और जिस लाहौर नहीं देखा वो जमाई नहीं की बुक असगर वजाहत की, ये दो आप लोग अपने से पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये हिंदी की प्रतिनिधि एकांकी संग्रह और नवीन निबंध संग्रह और उसके बाद से हिंदी की प्रतिनिधि कहानियाँ, ये आपके पूरे सिलेबस की पूरी किताबें हैं। आप लोग जो है चाहें तो ये किताबों को परचेज करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। इसमें आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो जिस लाहौर नहीं देखा वो जमाई नहीं और निर्मला उपन्यास, ये इतनी सरल भाषा है इसकी, आप लोग पहले से ही लेके एक दो बार अपने से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद कहानी में भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, गुल्ली डंडा मुंशी प्रेमचंद की। और ये सब कहानियां तो आप लोग आसानी से पढ़ ही सकते हैं। देखिए, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की, महाराजा का इलाज, चीफ की दावत भीष्म शाहनी की, ये सारी कहानियां हैं आपके सिलेबस में। और उसके साथ साथ ये एकांकी है। और नवीन निबंध संग्रह में भारतवर्षों उन्नत कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो आप लोगों ने कक्षा 10 या शायद 11 में थी पढ़ी हुई, वही शेर निबंध इसमें भी है। तो ये हिंदी साहित्य की किताबें रहीं, आप लोग ये किताब बुक से मार्केट से परचेज कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, सवाल एक जो सबसे गंभीर है, अभी तो आप लोग फिर कमेंट करेंगे कि रिड्यूस सिलेबस हम कहाँ से पाएं। रिड्यूस सिलेबस की जो बात है दोस्तों, ये बात तो सही है कि इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 40% सिलेबस रिड्यूस किया है, क्योंकि पढ़ाई समय से शुरू ना होने की वजह से, कोविड पेंडेमिक की वजह से। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि अभी फर्स्ट ईयर वालों का किसी का भी रिड्यूस सिलेबस नहीं आया है। जैसे ही रिड्यूस सिलेबस आता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो रिड्यूस सिलेबस में क्या होगा, इसमें से दो चार पार्ट, जैसे मान लीजिए इसमें है, इतने पार्ट आप लोग देख पा रहे होंगे ना, अब इसमें से एक दो चैप्टर, तीन चैप्टर ये लोग हटा देंगे।
यही करेंगे तो आप लोग बुक में ना परेशान होना है कि बुक कौन सी लूँ। बुक लेकर शुरुआत से पढ़ना शुरू कर दीजिए। साकेत हुआ, चिंता सर्ग हुआ, ये सब तो पढ़ना ही है। इसमें से अब जैसे नवीन निबंध संग्रह है तो ऐसा नहीं है कि ये बुक चेंज होगी, बुक कतई नहीं चेंज होने वाली है। इसमें बस इतना हो सकता है कि एकाक दो हर में से निबंध कम कर देंगे ये लोग, जो आपका है। तो ठीक है, तो रिड्यूस सिलेबस के बारे में भी समझ गए। अभी आया नहीं है, लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ही होने वाला है, उससे अलग कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे हम ही लोगों का था तो हम लोगों की जो सिलेबस में किताबें हैं, किताबें वही चल रही हैं, बल्कि जैसे एक यूनिट में जितने आने थे उसमें से दो तीन टॉपिक कम हो गई हैं। ऐसे इसमें क्या करेंगे कि हर जो है चैप्टर, हर मतलब जैसे अगर पद्य वाला है तो कुछ चैप्टर कम कर देंगे, इसमें है कुछ चैप्टर कम कर देंगे, बस इतना ही करने वाले हैं। तो आप लोग इतनी मैंने आपको बता दिया, किताब एक एक आप लोग देख के नोट कर लीजिए और जाके बुक परचेज करके पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले निर्मला उपन्यास और जिस लाहौर नहीं देखा ओ जमाई नहीं असगर वजाहत का नाटक, ये दोनों पहले पढ़ लेंगे। फिर कहानी पढ़ लेंगे, मतलब सेकंड पेपर तैयार कर लीजिए। जब फर्स्ट पेपर में थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि काव्य है, काव्य थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, तो काव्य की क्लासेज आप लोगों की चलेंगी, निश्चित रूप से चलेंगी। ठीक है, तो उसमें परेशान होना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रही हिंदी साहित्य के बारे में। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि जो ये स्कॉलरशिप वाली बात है, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मेरे भाई, मैं खुद जाके DSW काउंटर पे बात करके आया हूँ। ये आप लोग समझ रहे हैं, इसके मैं आप लोग एक बार और थोड़ा सा जो द्वंद्व है उसे ख़त्म कर दूँ। देखिए, पहले ऐसा ही होता था कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते थे, वो लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बैंक है, एक PNB और SBI है, सबसे पहले तो मैं भी यही बताया था। लेकिन जब आपका आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं बन पाया अभी तक, तो आपका खाता नहीं खुल पाएगा, और खाता नहीं खुल पाएगा तो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे कई बार विरोध हुआ, इस सब चीज़ों के लेके बातें रखी गई। तो वहाँ पे ये बात तय हुई कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं सिर्फ, वो किसी भी बैंक के यूपी में अगर होंगे तो अपना जो है वो बैंक लगा के भर सकते हैं, केवल फर्स्ट ईयर के लिए। इसका मूल कारण था जो है आइडेंटिटी कार्ड ना बनना। अब बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि आप फर्जी न्यूज़ फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। मैं क्यों फर्जी न्यूज़ फैलाऊंगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।